प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका आज की इस डिजिटल कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आज के बदलते परिवेश में हमें भी तकनीक का उपयोग करना आना चाहिए, जिससे हम उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग कर अपने जीवन का विकास कर सकें और दुनिया के कदम से कदम मिला सकें। इसीलिए आपकी सहायता के लिए कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक काव्य कौमुदी की सरल अध्ययन सामग्री का ई कंटेंट तैयार किया है। आशा है यह सामग्री आपके विषय ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। तो पहले अपन थोड़ा सा परिचय पुस्तक का देख लेते हैं। पुस्तक का नाम है काव्य कौमुदी प्रथमो भागः, कक्षा 9वीं के लिए है, संस्कृत का द्वितीय पत्र है। इसके संयोजक हैं श्रीमान बहादुर सिंह गुर्जर, जो हमारे संस्कृत शिक्षा निदेशालय राजस्थान के संयुक्त निर्देशक रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं इस पुस्तक के ई कंटेंट निर्माता। इस अध्ययन सामग्री के निर्माण में जिनका मार्गदर्शन, सहयोग और तकनीकी सहायता मिली है, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में अथक प्रयास किया है, इनमें हैं श्रीमान प्रदीप भट्ट, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय शंकरपुरा राजसमंद के संस्था प्रधान के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। द्वितीय गुरुजी जो हैं वो हैं धर्मेश कुमार जोशी, ये बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सरड़ी बड़ी में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अन्य गुरुजन जो हैं वो हैं श्रीमान हितेश कुमार सुथार, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा बांसवाड़ा में संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत हैं। आपका इस वीडियो के निर्माण में तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान की भौतिकतावाद व दौड़ भाग के जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति हेतु योग से सर्वसुलभ एवं सर्वोत्कृष्ट साधन अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है, जो कि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की मानव सभ्यता हेतु एक अक्षुण्य और हमेशा के लिए प्रासंगिक उपहार है। अतः योग के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है और आज हम इसी योग के विषय में चर्चा करेंगे, जो इस कंटेंट का पहला पार्ट है, योग शिक्षा। देखिए, योग एक ऐसा विषय है और मात्र शरीर से जुड़कर नहीं, अपितु योग हमारे आत्मा से परमात्मा के योग का विषय है। इसका संबंध शरीर के साथ साथ आध्यात्म से भी है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, यानी कि हमें सभी को साथ में लेकर चलने की जो भावना है वो जागृत होनी चाहिए। इसी के संबंध में हमारे पाठ का पहला मंत्र है, आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, संज्ञान सूक्त से। ऋग्वेद, चूंकि यह श्लोक नहीं होकर के ऋग्वेद में ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है, और उसी में से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के एक मंत्र है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको इसका उच्चारण करके बताता हूँ। क्योंकि ये मंत्र है, श्लोक नहीं, इसलिए इसका सस्वर गान संभव नहीं है, अतः हम इसे मंत्र की भांति ही पढ़ेंगे। तो मैं उच्चारण करता हूँ, इसके साथ साथ आप भी उच्चारण करते रहें। एक बार मैं उच्चारण कर लूँ, आप मन में इसका उच्चारण दोहराते रहना। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक बार मैं पुनः उच्चारण करता हूं, आप भी इसका अभ्यास करें साथ साथ। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सबसे पहले इस मंत्र में जो शब्द हैं, उन शब्दों का हम सामान्य अर्थ और इसका परिचय देख लेते हैं। ओम जो है वो सभी मंत्रों के शुरुआत में लगने वाला एक दिव्य ध्वनि है, ओम। दूसरा शब्द है संगच्छध्वम। संगच्छध्वम का सामान्य अर्थ है साथ साथ चलो। सम माने साथ साथ, गच्छध्वम माने चलो, तो सम गच्छध्वम मतलब है साथ साथ चलो। दूसरा है संवदध्वम। संवदध्वम का अर्थ है साथ साथ बोलो। वद धातु हम जानते ही हैं, वद माने बोलना, तो सम माने साथ साथ, वदध्वम माने बोलो। अब ये जो सम है वो जानताम के साथ जुड़ेगा आगे,
आगे देखते हैं वह युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप भी बनता है, जैसे तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम बनता है, वैसे ही ते वाम वह बनता है चतुर्थी बहुवचन में। तो वह का मतलब है तुम सब, मनांसी मन होता है आप सबके मन, जानताम जाने, देवा मने होता है देवता, भागम मने होता है जो अपन ये पहले पुराने समय में ऋषि यज्ञ करते थे, और ऋषियों के यज्ञ करने से ही उसमें जो यज्ञ हवन में जो वो हवि अर्पण करते थे, उस हवि से देवताओं को शक्ति मिलती थी, और उसी हवि के संबंध में कहा गया कि उसी हवि के भाग को जो देवता हैं वो बराबर हिस्सों में बांटते थे, सबको बराबर रूप से शक्ति मिलती थी। यथा मने जिस प्रकार होता है, पूर्व मने प्राचीन समय में, संजानाना एक मत होकर के, संजानाना का अर्थ होता है एक मत होकर के, उपासते मने ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया शब्द श्लोक का सामान्य परिचय हो गया। मैं एक बार इसका पुनः उच्चारण करता हूं। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका उच्चारण आप भी 2-3 बार करें, क्योंकि संस्कृत भाषा में उच्चारण का बहुत ही बड़ा महत्व है। उच्चारण जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे, और जैसा ही हम लिखेंगे वैसा ही उच्चारण हम करेंगे। तो उच्चारण की शुद्धता संस्कृत का एक अनिवार्य तत्व है, और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और इसका बार बार अभ्यास करके उच्चारण में सुधार करना चाहिए। आगे चलते हैं हम। चूंकि ये जो मंत्र हैं, इस मंत्र का संबंध योग से है। योग का जो प्रकरण है वो आगे और आएगा। चूंकि इस योग के संदर्भ में इस मंत्र का उपयोग किया गया है, तो हमें पाठ्यक्रम के हिसाब से भी इसको देखना चाहिए। समझने के साथ साथ परीक्षा में जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है उसके दृष्टिकोण से भी हमें इनको देखना आवश्यक हो जाता है। तो परीक्षा में हमसे इस मंत्र की सप्रसंग व्याख्या के बारे में पूछा जा सकता है। तो आगे जो हम देखेंगे वो इस मंत्र की हम सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि उस जो मंत्र दे रखा है, मंत्र का अन्वय क्या होगा, मंत्र का संदर्भ क्या होगा, मंत्र की प्रसंग क्या होगा, व्याख्या क्या होगी, उसका भावार्थ कैसा होगा, उसमें क्या क्या व्याकरण के तत्व हैं, इन सब पर दृष्टिकोण डाल करके हम इसका एक सप्रसंग व्याख्या का प्रकरण अपन तैयार कर सकते हैं। तो एक बार पुनः देख लें कि सप्रसंग व्याख्या में कौन कौन से तत्व होते हैं। अन्वय, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ, शब्दार्थ और व्याकरण के तत्व, इन सब के साथ अपन इसकी संपूर्ण सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम इसके पहले टॉपिक पर, और जो पहला टॉपिक है सप्रसंग व्याख्या में वो होता है अन्वय। देखिए, अन्वय का मतलब ये होता है कि किसी मंत्र या श्लोक का जो अर्थ होता है उस अर्थ के हिसाब से उस मंत्र या श्लोक में दिए गए शब्दों को जमाना। एक बार पुनः बोलूंगा, अन्वय का मतलब होता है जो मंत्र या श्लोक दिया गया है उसका जो हिंदी भाव अनुवाद होता है, उसी हिंदी अनुवाद के क्रम में दिए गए श्लोक या मंत्र में जो शब्द दे रखे हैं उनको उस क्रम में जमाना। तो अन्वय यानी कि अर्थ करने के लिए शब्दों को क्रम से जमाना, क्योंकि श्लोक जब बनता है तब उनका क्रम एक क्रम में हो या अर्थ का अनुवाद करने के लिए वो क्रम में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए श्लोक को तो गेयता बनाने के लिए, उसको उसकी राइमिंग सेट करने के लिए शब्द का व्यतिकरण हो जाता है, आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, लेकिन अन्वय में उसको अर्थ बैठाने के लिए उनको क्रम से जमाना होता है। तो अन्वय, जैसे कि अन्वय में यथा पूर्वे संजानाना देवाः भागम उपासते सम गच्छध्वम सम वदध्वम वह मनांसी संजानताम। मैं एक बार पुनः पढ़ता हूं। यथा पूर्वे संजानाना देवाः भागम उपासते सम गच्छध्वम सम वदध्वम वह मनांसी संजानताम। अब शब्दों को क्रम से जमा लिया गया है, अब इसका अर्थ करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए हम अन्वय करते हैं। अन्वय माने शब्दों को क्रम से जमाना। यथा पूर्वे, जिस प्रकार प्राचीन समय में, संजानाना देवः
देवता एक मत होकर के भागम मने हवि के भाग को उपासते मने ग्रहण करते थे। उसी प्रकार हे स्तोताओं, हे ईश्वर की स्तुति करने वाले मनुष्यों, सम गच्छध्वम, साथ साथ आप भी साथ साथ चलो, आप भी साथ साथ बोलो, संवदध्वम मने बोलो, और तुम्हारे जो मन है वो समान रूप से भाव को ग्रहण करें, आपके मन है वो वस्तु को समान रूप से समझें। ऐसा अब इसका अर्थ करना बहुत ही आसान हो गया है। तो अर्थ को बैठाने के लिए शब्दों को क्रम से जमाना ही अन्वय कहलाता है। एक बार पुनः पढ़ता हूं। यथा पूर्वे संजानाना देवाः भागम उपासते सम गच्छध्वम संवदध्वम वह मनांसि संजानताम। आगे अन्वय के बाद आता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब क्या होता है, हम संदर्भ को समझें। संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो मंत्र लिया गया है वो हमारी किस विषय की, किस पाठ्य पुस्तक के कौन से अंश में से लिया गया है, यानी कि हमारे समक्ष जो मंत्र रखा गया है उसका जो संबंध है वो किस पुस्तक के किस अध्याय के किस भाग से है, इसी को अपन संदर्भ कहते हैं। और संदर्भ में इसी बात को हम संस्कृत भाषा के माध्यम से बताते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुतो अयं मंत्रः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य काव्यकौमुद्याः योगशिक्षा नामक पाठात् उद्घृतोऽस्ति। अर्थात प्रस्तुत तो अयम मंत्र, यहाँ प्रस्तुत यह मंत्र, अस्माकं मने हमारी, पाठ्य पुस्तक से काव्य कौमुद्याः, काव्य कौमुदी नामक पाठ्य पुस्तक की योग शिक्षा नामक अध्याय से लिया गया है। यानी कि हमें ये बताना है कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है और इसका संबंध हमारी किस पुस्तक के किस अध्याय से है, उसी को हम संदर्भ कहते हैं। आगे आता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब यह होता है कि इस मंत्र में मूल रूप से क्या बात कही गई है, एक प्रकार से समरी, जिस्ट या सारांश कह सकते हैं हम इसको, कि उसका केंद्रीय भाव क्या है और इसमें मतलब मूल रूप से कौन सी बात कही गई है, किस बात पर प्रकाश डाला है, इस बात को अपन जो बताते हैं साहित्य के रूप में, उसे अपन प्रसंग कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। अयम मंत्रः ऋग्वेद संहितायाः संज्ञान सूक्तस्य दशम मंडलस्य 190तमात् सूक्तात् संकलितोऽस्ति। अस्मिन् मंत्रे सर्वेभ्यः मानवेभ्यः जनेभ्यः समाजेभ्यः ऋषिः उपदिशन्ति। अयम मंत्रः, मंत्र शब्द है वो पुल्लिंग का है। कई बार हमें लिंग का ध्यान भी शब्दों में रखना होता है, इससे हमारी व्याकरण की परिशुद्धता बनी रहती है, व्याकरण का हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो अयम मंत्र, मंत्र पुल्लिंग शब्द इसलिए जो सर्वनाम शब्द है वो अयम आया है। तो अयम मंत्र माने यह मंत्र ऋग्वेद संहितायाः, ऋग्वेद संहिता के संज्ञान सूक्तस्य, संज्ञान सूक्त के दशम मंडलस्य, 10वें मंडल के 190तमात् मतलब 190वां सूक्त, सूक्तार्थ में 190वें सूक्त से संकलितोऽस्ति, संकलित किया गया है, उठा करके यहाँ रखा गया है, लाया गया है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद संहिता क्या होती है। देखो संहिता का मतलब होता है वेद। हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं, उन्हीं वेदों को संहिता कहा गया है। संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संकलन। संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संकलन। तो जो मंत्रों का जो संपूर्ण संकलन है इसी को संहिता कहा जाता है। इस प्रकार की 4 संहिता हैं, 4 प्रकार के मंत्रों के संकलन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्हीं को अपन 4 वेद कहते हैं। तो पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, इसे अपन ऋग्वेद संहिता भी कह सकते हैं। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है। और ये जो ऋग्वेद है उसको 10 मंडलों में बांटा गया है, उसको 10 मंडलों में बांटा गया है। और प्रत्येक मंडल है वो सूक्तों में बांटा गया है। जिस प्रकार हमारी पुस्तक होती है, पुस्तक को फिर हम अध्याय में, अध्याय से फिर इकाई में बांटते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद का भी वर्गीकरण है।
अध्यायों का वर्गीकरण है तो ऋग्वेद के 10 भाग, 10 ऋग्वेद में 10 भाग कर रखे हैं, 10 अध्याय उसमें, जिसको प्रत्येक अध्याय को एक मंडल कहा जाता है और प्रत्येक मंडल में सूक्त बने हुए हैं और प्रत्येक मतलब जैसे मंडल में सूक्तों की संख्या 200, 250 इस प्रकार प्रत्येक देवताओं की स्तुतियों के लिए इन सूक्तों का प्रयोग किया गया है और उस सूक्त का नाम उसी जिस देवता की स्तुति की गई है उसी स्तुति के आधार पर उस सूक्त का नामकरण भी किया जाता है। जिस प्रकार इंद्र सूक्त है, अग्नि सूक्त है, उसमें देवताओं की उपासना की गई मंत्रों के माध्यम से और विश्व कल्याण का संदेश भी इसमें दिया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है बहुत ही समृद्ध है, ज्ञान समृद्ध है और इतना हमारे पास लिखित साहित्य है जो कि संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। तो अयम मंत्र, यह मंत्र ऋग्वेद संहितायाः संज्ञान सूक्तस्य दशम मंडलस्य 190तमात् सूक्तात् संकलितोऽस्ति। अस्मिन् मंत्रे सर्वेभ्यः मानवेभ्यः जनेभ्यः समाजेभ्यः ऋषिः उपदिशन्ति। इसका अर्थ होता है कि ये जो मंत्र है वो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त के 190वें सूक्त से संकलित किया गया है। इस मंत्र में सभी मानव के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए ऋषि हैं वो उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि ऋषि कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार देवता एक मत होकर के अपने हवि के भाग को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार आप लोग भी एक मत होकर के साथ चलें, साथ बोलें और आपके जो मन है वस्तु को समान रूप से समझें। अब अगला बिंदु आता है संस्कृत व्याख्या। व्याख्या क्या होती है? मंत्र या श्लोक में जो शब्द दे रखे होते हैं उस प्रति शब्द का संस्कृत अनुवाद यानी कि उसका संस्कृत पर्यायवाची शब्द होता है। तो अब इसकी अपन व्याख्या है उसमें शब्दों का क्रम अपन अन्वय के हिसाब से भी ले सकते हैं और श्लोक में दिए गए शब्दों के आधार पर भी अपन ले सकते हैं। तो उसमें अपन अन्वय के आधार पर एक एक शब्द को उठाएंगे और प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची, संस्कृत पर्यायवाची हम उसके सामने रखेंगे और इस प्रकार जब संपूर्ण शब्दों की पर्यायवाची हम लिख चुके होंगे तो हमारी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है। तो उसमें कहा गया है, हे स्तोतारः, हे स्तोताओं, हे मनुष्यों, हे ईश्वर की स्तुति करने वाले लोगों, यूयम मने तुम सब, यूयम मने तुम सब, यूयम मने जनाहा। यूयम का किसके लिए, यूयम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में? तो यूयम लोगों को संबोधित करके कहा गया है, इसलिए यूयम के सम्मुख जनाह शब्द को लिखा गया है। सम गच्छध्वम, सह संभूय गच्छत, संगच्छतुम का हिंदी अर्थ क्या लेते हैं? साथ साथ चलो। उसी को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं? सह संभूय गच्छत, साथ मिलकर के चलो। संवदध्वम, संवदध्वम का अपन अर्थ देखा था साथ साथ बोलें। तो संस्कृत में इसी बात को अपन कह सकते हैं सह संभूय वदत, साथ साथ बोलें। वह त्वम, वह का मतलब क्या होता है? त्वम। मनांसी, मनांसी मतलब आप सब के मन, चित्त, हृदय, अंतःकरण। संजानताम, समानम अर्थम अवगच्छन्तु, प्रत्येक वस्तु का सभी लोग समान अर्थ समझें, क्योंकि अनेक मन हैं, अनेक व्यक्ति हैं, सभी के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। अगर हर व्यक्ति एक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ लेगा तो समाज में विषमताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सभी एक साथ होकर के वस्तु के सही अर्थ को समान रूप से समझें। तो संजानताम का अर्थ होता है समान अर्थ को जाने, समानम अर्थम अवगच्छन्तु। अगला शब्द है यथा, येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, पूर्वे, प्राचीन समये, पूर्वे का मतलब क्या है यहाँ? प्राचीन समये, देवाः, देवगणः, देवतागण, संजानाना, एकमत्यम प्राप्त हवि, यानी कि एक मत होकर के हवि को ग्रहण करते हैं, उसी को एक शब्द में कहा जाता है संजानना, और संस्कृत में हम कह सकते हैं एकमत्यम प्राप्त हवि। भागम, हरिवंशम, ईश्वर को समर्पित की गई हवि, ईश्वर का भाग, उसी को अपन यहाँ भाग कहा गया है। उपासते, स्थास्ते, या हिंदी में कहें तो ग्रहण करते हैं या समीप बैठ करके ग्रहण करते हैं। ये इस प्रकार हमारी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है। पुनः देख लेते हैं, हे स्तोतारः यूयम
अर्थात जनाः, संगच्छध्वम अर्थात सह संभूय गच्छत, संवदध्वम अर्थात सह संभूय वदत, वह अर्थात त्वम, मनांसि अर्थात चित्तांसि, संजानताम अर्थात समानम अर्थम अवगच्छन्तु, यथा येन प्रकारेण पूर्वे प्राचीन समये देवाः देवगणाः संजानाना एकमत्यम प्राप्त हविः भागम हरिवंशम उपासते स्थाते। तो इस प्रकार हमारी ये व्याख्या संपूर्ण होती है। तो हमने अन्वय देख लिया, संदर्भ देख लिया, प्रसंग देख लिया, व्याख्या देख ली। अब आगे जो चरण है वो है उसका शब्दार्थ और उसका हिंदी भावार्थ। अब इसमें कुछ दो क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, अब उनका निवारण भी अपन हिंदी में समझ लेते हैं। संजानाना, आपको जैसे मैंने पहले बताया, एक मत होकर, एक होकर के, एक मत होकर के, आपके बीच में कोई मतभेद ना रहे, अर्थात संजाना अर्थात एक मत होकर के। संजानताम, संजानताम अर्थात अपन ने पहले ही देखा है, जाने समझें। उपासते, पास बैठते हैं या ग्रहण करते हैं। तो ये कठिन शब्द हैं, संजानाना, संजानताम, जाने। बाकी शब्द कुछ सरल हैं, आप उसको उसके सामान्य अर्थ को अपन पढ़ के ही जान समझ सकते हैं। तो ये कठिन शब्दों का अपन ने शब्दार्थ देख लिया। आगे हिंदी अर्थ है। हिंदी अर्थ में अपन देखें, जिस प्रकार प्राचीन देवगण एक होकर के हवियों के भाग को ग्रहण करते हैं, हे स्तोतागण तुम भी एक साथ चलो, साथ साथ बोलो, तुम्हारे मन या विचार समान अर्थ को जाने। इस मंत्र का हिंदी भावार्थ ये होता है कि जिस प्रकार प्राचीन समय में देवतागण एक होकर के हवियों के भाग को ग्रहण करते हैं, हे स्तोतागण तुम भी एक साथ चलो, साथ साथ बोलो और तुम्हारे मन या विचार समान अर्थ को जाने। अब इस मंत्र में जो शब्द आए हैं उनको अपन व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ शब्द हैं जैसे कि गच्छध्वम। गच्छध्वम शब्द है, उसमें गम धातु है और ध्वम प्रत्यय है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो धातु रूप हैं वो परस्मय पद में भी चलते हैं और आत्मनेय पद भी चलते हैं। तो कुछ धातुएं परस्मय पद में चलती हैं, कुछ धातुएं आत्मनेय पद में चलती हैं और कुछ धातुएं उभयपदी होती है, यानी कि दोनों पदों में चल सकती है। तो यहाँ पर जो शब्द है गच्छध्वम, ये भी एक उभयपदी धातु है, गम धातु, और ध्वम प्रत्यय है। जैसे अपन ने त आताम झ, था साताम ध्वम, ईट वही महिंग, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ध्वम प्रत्यय है, गम धातु और ध्वम प्रत्यय। अगला है वदध्वम। इसमें वद धातु के साथ ध्वम प्रत्यय है। ये तिंगन प्रत्यय कहलाते हैं। ये तिप्तस जी सिप्तस्थ मेबस मस त आताम झ, था साताम ध्वम, ईट वही महिंग, तो ये तिंगन कहलाते हैं और ये धातुओं को बनाने में, धातु रूप बनाने में काम में आते हैं। तो वद धातु के साथ ध्वम प्रत्यय। अगला है, अब इसमें जो अपन मंत्र देखते हैं उस मंत्र का विशेष देवता होते हैं, उस मंत्र के विशिष्ट ऋषि होते हैं और उस मंत्र में विशिष्ट छंद होता है। तो यानी कि वह मंत्र जिन देवताओं को संबोधित करके लिखा गया है, उस देवता में जिस ऋषि ने उपासना की है और उसमें उनकी छंद का प्रयोग किया गया है, इस सभी आधार पर हम प्रत्येक जो वैदिक ऋचाएं होती हैं उसमें हम देवता, ऋषि और छंद का निरूपण अवश्य करते हैं। तो अपन देखते हैं ये देवता जो ऋषि और छंद है वो व्याकरणिक दृष्टिकोण नहीं है। इसमें कहने का मतलब इसका कोई प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं करना है। इसमें अपन को ये जानना है कि इस मंत्र में किस देवता की स्तुति हुई है और किस ऋषि ने इसकी स्तुति की है और इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस मंत्र के जो देवता हैं वो संज्ञान देवता हैं, क्योंकि जैसे उन्हीं देवता के नाम से सूक्त का नामकरण भी किया गया है, संज्ञान सूक्त। अपन ने प्रसंग में देखा था कि संज्ञान सूक्त से लिया गया है। तो उसके सूक्त के देवता कौन है? संज्ञान। और ऋषि कौन है? आंगिरस ऋषि हैं। अंगिरस ऋषि के पुत्र आंगिरस हैं इसमें, वो इन्हीं ऋषि ने संज्ञान देवता की उपासना की है। और इसमें जो छंद है वो गायत्री छंद है। ये वैदिक छंद है, गायत्री, त्रिष्टुप, उष्णिक, अनुष्टुप, ये सारे जो कुछ वैदिक छंद हैं उसमें से एक छंद है गायत्री। इसमें 8-8 अक्षर की 3 पंक्तियां होती हैं। तो ये छंद कौन सा हो गया? गायत्री। अब चूंकि हम योग शिक्षा, पाठ का नाम है योग शिक्षा, तो हम योग शिक्षा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, तो योग की महत्ता जानना भी बहुत अनिवार्य होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आजकल हम योग का प्रचार देख ही रहे, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य
वर्तमान जो भौतिक और प्रदूषित जो वातावरण है उसमें शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा समस्या है। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी उसमें स्वस्थ दिमाग निवास करेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क हुआ तभी हम अपने अच्छे विचार हम कर सकते हैं और अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। तो योग ही स्वस्थ जीवन का एक आधार हो सकता है, जो सर्वसुलभ भी है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो विकास है उसका अहम पहलू है योग। तो योग शब्द से अर्थ, योग शब्द से अर्थ किं भवति, योग शब्द का अर्थ क्या है। हम सबसे पहले योग का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि योग शब्द किस धातु से मिलकर बना हुआ है, योग शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सामान्य तौर पर अपन देखें तो योग शब्द है वो दो चीज़ों में मिलकर बनता है। कोई भी संस्कृत में जो शब्द होता है वो धातु रूप और उसके साथ प्रत्यय या उससे पहले उपसर्ग, इन सब से मिलकर के कोई शब्द बनता है या कोई क्रिया बनती है। तो इसी में अपन देखते हैं योग जो शब्द है वो युज धातु के साथ घय प्रत्यय लगे तो उससे योग शब्द बनता है। अब यहाँ योग शब्द के तीन अर्थ होते हैं। योग शब्द त्रिभी धातुभिः निष्पद्यते। योग शब्द से अर्थ किमस्ति, योग शब्द त्रिभिः धातुभिः निष्पद्यते। योग शब्द तीन धातुओं से बन सकता है। योग शब्द का निष्पादन तीन धातुओं से हो सकता है। युज समाधौ, युज धातु समाधि के अर्थ में, युजिर धातु योगे, युज धातु संयोग के अर्थ में, और युज धातु संयमने, संयम धारण करने के अर्थ में। अर्थात यहाँ जो योग शब्द है वो बनता तो युज धातु से ही है और उसके साथ घय प्रत्यय लगने से ही बनता है, पर युज भी तीन अलग अलग अर्थों में प्रयोग में आता है। तो पहला युज है, युज धातु है वो समाधि के अर्थ में। समाधि हम सभी जानते हैं योग में समाधि का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। योग का जो अंतिम जो प्रतिफल होता है, परिणाम होता है, वो होता है समाधि। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जब सामान्य मनुष्य हैं हमारा मन और चित्त स्थिर नहीं रह सकता, तो हम किसी स्थूल वस्तु को विचार में ला करके हम मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब इसका लगातार हम अपने ध्यान मग्न होकर के इसका अभ्यास करें तो एक समय ऐसा आता है कि हम बिल्कुल अमूर्त रूप से हमारे मन को नियंत्रित पूरी तरह से कर सकते हैं, और पूरी तरह से मन को नियंत्रित करने की जो स्थिति होती है वही होती है समाधि। तो ये जो धातु समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दूसरा है यानी कि मन को पूरी तरह से वश करके मन को एकाग्र चित्त करना, उसी को कहते हैं समाधि। युजिर योगे, युजिर धातु का प्रयोग होता है वो संयोग के अर्थ में, योग जोड़ने के अर्थ में। हमने कभी आपने सुना होगा जैसे कि जोड़ने के लिए हमें योग शब्द का प्रयोग, 2 से 5 का योग कीजिए, ऐसा आपने सुना होगा। तो योग मतलब जोड़ना। तो युजिर धातु का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में, योग करने के अर्थ में होता है। और तीसरा जो युज है वो संयमने, संयम धारण करने के अर्थ में। तो इस प्रकार तीन अलग अलग युज के तीन अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो योग शब्द के भी तीन अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। शब्द एक है योग और उसके तीनों अलग अलग अर्थ में धातु का प्रयोग करें तो योग के तीन अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो आपने सुना होगा युज धातु का समाधि के अर्थ में जैसे प्रयोग करते हैं, तो आपने जब भी अपन ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले अपन उच्चारण करते हैं प्रार्थना के समय में, कक्षा में, ध्यान योग। तो ध्यान योग जो है वही समाधि है। और युजिर योग जोड़ने के अर्थ में, और जो तीसरा युज है वो संयम धारण करने के अर्थ में है। एतेभ्यः त्रिभ्यः धातुभ्यः च घय प्रत्यय योग शब्द निष्पद्यते। इन तीनों धातुओं के साथ घय प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो शब्द बनता है योग। यानी कि युज धातु के साथ घय प्रत्यय जोड़ने पर योग शब्द बनता है। अब जिस अर्थ में हम जिस धातु का प्रयोग करेंगे वो शब्द है वो वही अर्थ देगा। युज दिन शब्द तो वही बनेगा, योग ही बनेगा, पर कौन सा योग? एक योग का मतलब होता है समाधि लेना या ध्यान में बैठना, दूसरा योग माने जोड़ना, और तीसरा योग माने संयम करना, संयम धारण करो। तो इस प्रकार योग शब्द के तीन अलग अलग अर्थ तीन अलग अलग धातुओं के कारण बन जाते हैं। तो एतेभ्यः त्रिभ्यः धातुभ्यः च घय प्रत्यय योग शब्द निष्पद्यते। इस प्रकार तीन धातुओं के, इन तीनों धातुओं के साथ, तीनों युज धातु के साथ घय प्रत्यय लगाने पर योग शब्द बनता है।
तस्यार्थः क्रमशः समाधिः संयोगः संयमन च भवति। इस प्रकार उनके अर्थ क्रम से समाधि, योग माने समाधि बन जाता है, योग अर्थात संयोग और योग अर्थात संयम। योग के तीन अर्थ, योग माने समाधि, ध्यान में बैठना, योग माने संयोग, जुड़ाव, आत्मा का परमात्मा से संयोग, और संयमनम मतलब इंद्रियों को वश में करना, संयम धारण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने की जो शक्ति होती है उसी को हम संयम कहते हैं। तो योग शब्द के तीन अर्थ हो जाते हैं, योग माने समाधि, योग माने संयोग और योग माने संयम। योग शास्त्रे योग शब्द से अर्थः समाधि मूलकः एव। लेकिन जब अपन योग शास्त्र की बात करेंगे, क्योंकि हमारा पाठ योग शिक्षा के बारे में है, हम योग के बारे में जान रहे हैं, इसलिए यहाँ जो अर्थ लिया गया है वो केवल क्या है, समाधि मूलक। यानी कि यहाँ योग से मतलब हम केवल समाधि अर्थ को ही काम में लेंगे। योग अर्थात ध्यान योग, समाधि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युज धातु समाधि के अर्थ में युज धातु को लेकर के घय प्रत्यय का प्रयोग करें तो योग शब्द बनता है, और ये योग है वो वही योग है जिसका हम आजकल वर्तमान में प्रतिदिन उपयोग करते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो युज धातु के साथ घय प्रत्यय जोड़ने पर योग शब्द बनता है। आगे हम देखें योगः किम, योग क्या है, योगः किम अस्ति, योग क्या है, योग क्या है, क्या काम आता है, योग से क्या होगा, यह हम अग्रिम चरण में देखते हैं। तो अपन देखते हैं योगः किम, योग क्या है। योगः संपूर्ण जीवन दर्शनम, योग संपूर्ण जीवन का दर्शन है। सबसे पहले हम समझे दर्शन क्या होता है। किसी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का जो तरीका होता है उसे अपन कहते हैं दर्शन। और यहाँ बात है जीवन दर्शन की, यानी कि हम जीवन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसी को अपन कहते हैं जीवन दर्शन। तो योगः संपूर्ण जीवन दर्शनम, योग संपूर्ण जीवन दर्शन है। हम योग के माध्यम से हमारे पूरे जीवन का नजरिया ही बदल सकते हैं, हमारे पूरे संपूर्ण जीवन का उद्देश्य और हमारा जीवन परम तत्व की तरफ जा सकता है। हमारा संपूर्ण जीवन सुचिता और आध्यात्मिकता की राह पर चल करके एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन सकता है। इस प्रकार योग क्या है, संपूर्ण जीवन दर्शन है, यानी कि हम योग के आधार पर संपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से। तो संपूर्ण जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का जो जरिया है वह योग है। नंबर 2, आत्मानुशासनम। आत्मानुशासनम की बात करें अपन तो योग खुद का खुद पर नियंत्रण करने का साधन है, माध्यम है। हम योग के माध्यम से हम खुद पर अनुशासन स्थापित कर सकते हैं, यानी कि हम अपने मन को, हमारे इंद्रियों पर अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो मन है वो अवांछित तत्व की तरफ नहीं दौड़ेगा। जब भी हम इस प्रकार की सोच करेंगे, हम योग के माध्यम से हम खुद पर नियंत्रण और अनुशासन स्थापित करके उस गलत राह पर जाने से हम अपने आप को रोक सकते थे। योग इसका एक सशक्त माध्यम है। तो योग संपूर्ण जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है। योगः विशिष्ट जीवन पद्धति च अस्ति, योग विशिष्ट जीवन पद्धति है। विशिष्ट जीवन पद्धति से तात्पर्य है कि योग से हम विशेष प्रकार का जीवन जी सकते हैं, यानी कि जीवन जीने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। विशिष्ट जीवन पद्धति, योग से हम सामान्य जीवन नहीं जीते हैं। जो व्यक्ति योग का मतलब केवल शरीर से और केवल मतलब हम केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग करें, ये योग अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है। योग हम सामान्यतः योग शब्द का अर्थ क्या ले लेते हैं, योग का मतलब होगा कि केवल प्राणायाम, सांसों को ऊपर नीचे लेना, अंदर बाहर करना, योग नहीं, ये केवल प्राणायाम है। ये योग की प्रारंभिक अवस्था है। योग के पूरे 8 अंग होते हैं, अष्टांग योग, और वो प्राणायाम से लेकर के समाधि तक के जो सफर है ये योग है। तो योग क्या है हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। तो योगः संपूर्ण जीवन दर्शनम, योगः आत्मानुशासनम, योगः विशिष्ट जीवन पद्धति च अस्ति। योग संपूर्ण जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, खुद पर खुद का अनुशासन स्थापित करने का माध्यम है, और योग एक विशिष्ट जीवन को जीने की पद्धति है। योगः व्याधि मुक्तस्य समाधि युक्तस्य च संकल्पना वर्तते। योग
रोग मुक्त शरीर की संकल्पना है। योग के माध्यम से हम सदैव के लिए रोग से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम जब नियमित रूप से योग करेंगे और योग का उपयोग हम जीवन में करेंगे तो हम समस्त प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। समाधि युक्त हम जब भी चाहें हमारे मन को एकाग्रचित करके ध्यान में बैठ सकेंगे। तो इस प्रकार की जो संकल्पना है वो क्या है? योग है। योग के माध्यम से हम रोगों से भी मुक्त रह सकते हैं और समाधि युक्त भी हो सकते हैं, और इस प्रकार की जो धारणा है, संकल्पना है, वही योग है। आगे, योग आत्मदर्शनस्य परमात्म प्राप्ते च परमा विद्या वर्तती। योग ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम खुद के अंदर को झांक के दे सकते हैं। हम हमारी आंखों से केवल बाहरी भौतिक संसार को ही देख पाते हैं। जो परम तत्व हमारे आत्मा में बसा हुआ है उसको समझने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वही दृष्टि है योग, और उस दृष्टि को विकसित करने का सशक्त माध्यम है योग। तो योग आत्मदर्शनस्य, योग है वो आत्मदर्शन, खुद के अंदर झांकने का माध्यम है। आगे, परमात्मा प्राप्तिश्च परमा विद्या वर्तते। योग खुद के अंदर झांक करके परमात्मा जो तत्व है, परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए जो विद्या चाहिए वो इसी विद्या का नाम है योग। तो योग आत्मदर्शनस्य परमात्मा प्राप्ति च परमा विद्या वर्तते। योग आत्मदर्शन की और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक विद्या का नाम क्या है? योग है। इस प्रकार हमने देखा कि योग किमस्ति, योग संपूर्ण जीवन दर्शनमस्ति, योग आत्मानुशासनमस्ति, योग विशिष्ट जीवन पद्धति च अस्ति, योग व्याधिमुक्तस्य समाधियुक्तस्य च संकल्पना वर्तते, योग आत्मदर्शनस्य परमात्म प्राप्तिः च परमा विद्या वर्तते। आगे हम देखते हैं कि योगेन किम साध्यते। योग से क्या होगा? योग से क्या सिद्ध होता है? हम क्या कर सकते हैं? किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो योगेन किम साध्यते, योग से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? योग से होता क्या है? तो योग माध्यमेन प्राणवायु वशीकृत्य संपूर्ण आरोग्यम प्राप्तुम शक्यते। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ जो बात हो रही है, योग माध्यमेन, योग के माध्यम से प्राणवायु वशीकृत्य, हमारे शरीर में जो प्राणवायु है, जिस ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं, जीवन को जीने के लिए जिस वायु की आवश्यकता पड़ती है, प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, उस प्राणवायु पर हम अपना नियंत्रण स्थापित करके पूरी तरह से शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। संपूर्ण आरोग्य, हम कभी भी अनावश्यक बीमार या अस्वस्थ नहीं होंगे। इस प्रकार की जो विद्या है वो योग से संभव है। तो योग माध्यमेन प्राणवायु वशीकृत्य संपूर्ण आरोग्यम प्राप्तुम शक्यते। मैं एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि केवल सांसों को ऊपर नीचे या अंदर बाहर करना योग नहीं कहलाता, संपूर्ण योग नहीं। योग अपने आप में एक बहुत ही व्यापक विषय है, और जो योग है उसका पहला चरण, उसमें योग में प्रवेश करने का पहला माध्यम, पहली सीढ़ी है, वो क्या है? प्राणायाम। हम सांसों को अंदर बाहर और शरीर के अंदर और बाहर ला करके सांसों को, शरीर को, प्राणों का जो हम शुद्धिकरण करते हैं वही प्राणायाम है। वो प्राणायाम का पर्याय योग नहीं है, ये स्पष्ट कर लें। योग का पहला सोपान, पहली सीढ़ी जो है वो प्राणायाम है। फिर प्राणायाम से लेकर के हम धीरे धीरे एक एक कदम, एक एक सोपान ऊपर चढ़ करके अंततः समाधि तक हम प्रयोग जब हम पहुंचते हैं तब संपूर्ण योग होता है। हमने पहले भी सुना होगा आपने अष्टांग योग, आगे अपने पाठ्यक्रम में आएगा, इसी पाठ में हम आगे इसके बारे में विशद चर्चा करेंगे। अष्टांग योग, योग के पूरे 8 अंग होते हैं। तो उस अंग में पहला अंग जो है वो क्या है? प्राणायाम है, यानी कि शरीर शुद्धि। तो इस प्रकार हम योग के माध्यम से प्राणवायु पर नियंत्रण स्थापित करके, प्राणवायु को अपने वश में करके हम सदा के लिए आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन योग शास्त्र परंपरा। योग शास्त्र परंपरा का मतलब होता है कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये कहाँ से चलता हुआ रहा, सबसे पहले योग का प्रयोग किसने किया, और उसके बाद आगे ये किस प्रकार बढ़ा। तो ये जो आदि से लेकर के आज तक का जो संपूर्ण जो यात्रा है उसी को अपन संस्कृत में कहते हैं परंपरा। तो योग शास्त्र की परंपरा, तो जैसे हम जानते हैं योग शास्त्र सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ,
तो परम योगी शिवः योग शास्त्र परंपरायां प्रथमतया परिगण्यते। योग शास्त्र की परंपरा में सबसे पहले गणना जिसकी होती है वो होती है परम योगी भगवान शिव की। आप हम सभी जानते हैं भगवान शिव की मुद्रा हमेशा हमने जब भी तस्वीरों में या कहीं भी हम चित्रों में देखा है तो भगवान शिव को हमेशा कैलाश पर्वत पर योग मुद्रा में ही हमने देखा है कि वो कैलाश पर्वत पर बैठ करके समाधिस्थ होकर के योगासन में रत रहते हैं। तो पहले तो वहीं से हम कहते हैं योग की शुरुआत हुई है। योग की मुद्रा जो ध्यान मुद्रा है वो भगवान शिव की हमेशा जब भी अपन किसी भी देवता को योग की मुद्रा में अपन कल्पना करें तो सबसे पहले हमारे आंखों में भगवान शंकर का चित्र आएगा, कैलाश पर्वत पर योग मुद्रा में बैठे हुए ईश्वर। तो वहीं से योग की शुरुआत हम मानते हैं। आगे जगह फिर आगे चले हम तो महाभारत काल आता है। महाभारते योग शास्त्रस्य आदि प्रवर्तक रूपेण हिरण्यगर्भ स्मरते। हिरण्यगर्भ जो ऋषि हुए हैं महाभारत के समय में, तो महाभारत के काल में हिरण्यगर्भ को योग शास्त्र का प्रणेता माना जाता है कि महाभारत में जब योग का जो प्रचार हुआ है वो सर्वाधिक किसने किया है तो हिरण्यगर्भ ऋषि ने किया है। तो और फिर हम और आधुनिक समय की ओर आगे बढ़े हैं तो पातंजलि योग सूत्र आपने नाम सुना ही होगा कि जहां हम आज वर्तमान समय देखते हैं कि हर चीज़ अपन देखते हैं पतंजलि के उत्पाद भी मिलते हैं। पतंजलि ऋषि का नाम आपने सुना होगा कि पतंजलि योग शास्त्र का नाम भी आपने सुना होगा। तो जो जो आधुनिक जो योग को बढ़ाने में जिन ऋषि का संयोग है तो वो है पतंजलि। पतंजलि व्याकरण के त्रिमुनि में से एक हैं, आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं उसमें जो तीसरे मुनि है वो कौन से हैं और नवीनतम जो मुनि है वो हैं पतंजलि। और पतंजलि ने ही एक योग शास्त्र की पुस्तक का लेखन किया है और उस पुस्तक का नाम है पातंजल योग सूत्र। उसमें संपूर्ण योग के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और आगे देखते हैं अपन और आज भी योग उसी तरह प्रासंगिक भी है। हम आज भी योग का प्रयोग करते हैं। भगवान पतंजलि ने भी योग के बारे में संपूर्ण विस्तृत विचार विमर्श उस पातंजलि योग सूत्र में किया गया है। अब जो अपन ने शब्दों का जो प्रयोग किया उसमें शब्दार्थ देखते हैं कि कुछ दो शब्द आए हैं कि वशीकृत्य, प्राणवायु वशीकृत्य हमने पढ़ा था अभी, योग माध्यमेन प्राणवायु वशीकृत्य। तो ये जो वशीकृत्य हमने जो पढ़ा है उसी के बारे में उसकी जो व्याकरणिक चर्चा अपन देख लेते हैं कि वशीकृत्य शब्द कैसे बना। वशीकृत्य जो शब्द है वो वशी प्लस क्री धातु और ल्यप प्रत्यय से क्या बना है, वशीकृत्य बना है। वशी प्लस क्री प्लस ल्यप। उसी प्रकार प्राप्तुम, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमुन प्रत्यय है। प्र उपसर्ग के साथ आप धातु और तुमुन प्रत्यय। तो इस प्रकार प्राप्तुम शब्द भी बनता है। तो वशीकृत्य वशी धन क्री धन ल्यप और प्राप्तुम प्र आप तुमुन। प्राप्तुम होता है प्राप्त करने के लिए, वशीकृत्य मने वशीकरण करके, नियंत्रण स्थापित करके। तो इस प्रकार ये हमारा जो आज का जो पाठ्य बिंदु है वो संपूर्ण होता है। एक बार हम संक्षिप्त में कहें तो योग शिक्षा के बारे में कि योग वास्तव में है क्या, तो योग है कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है या कर्मों में कुशलता ही योग है। हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो मनोयोग से करो, तो मनोयोग मतलब उस योग शब्द का उद्देश्य क्या हुआ कि हम जिस कार्य को संपूर्ण तल्लीनता से लगन से करेंगे तो उस कार्य में हम कुशल हो जाएंगे। और उस कर्म में भी बहुत सारे कर्म होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, और जिस सभी कार्यों में जो कुशलता होती है उसी को अपन योग कहते हैं। तो किसी भी कार्य को हम संपूर्ण लगन से करें तो उसमें कुशलता प्राप्त होती है। और इसलिए कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। इसी प्रकार आगे के अध्ययन बिंदु को हम इस ई कंटेंट के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। आशा है आपको आज के सामग्री में अधिकतम आनंद मिला होगा, समझ में आया होगा। और इस प्रकार के अन्य जो आपके पाठ्य बिंदु हैं, जो अध्यायवार इनका वीडियो हैं, आपके सामने निरंतर उपलब्ध हम कराते रहेंगे। अतः आज के लिए धन्यवाद।